तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन 10वीं विज्ञान के अंतर्गत पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के लिहाज से और बहुत इजी। देखो इधर पीएच स्केल, कैसी स्केल, पीएच स्केल। पीएच स्केल, यहाँ पर पी स्मॉल लेटर में लिखना है और एच कैपिटल लेटर में लिखना है। बाकी पावर, या पावर में एच को नहीं लिखा हुआ है, पी स्मॉल और एच कैपिटल है, ठीक है। पीएच स्केल कैसे लिखना है ये तो समझ गए होंगे। ये जो पीएच स्केल है इसको सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने दिया। किसने? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इस स्केल के बारे में बताया। अब देखो, ये जो पीएच स्केल है इसमें दो वर्ड पी और एच, तो ये पी किसको रिप्रेजेंट करता है और एच किसको रिप्रेजेंट करता है। पी एक जर्मन शब्द पोटेंस से बना है। किससे? पोटेंस यानी हिंदी में बात करता हूँ पुषांश, लैटिन वर्ड एक जर्मन शब्द पुषांश से बना है। किससे बना है? पुषांश। पुषांश का अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति। देखिए इधर पी दो शब्द से, पी एच में दो शब्द है, पी और एच। पी का एक जर्मन शब्द पोटेंस यानी हिंदी में कहूँ तो पुषांश से बना है। पुषांश का अर्थ होता है शक्ति, पावर। क्या होता है? पावर। इसके अलावा इसमें दूसरा वर्ड आपको दिख रहा होगा एच। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। यानी पीएच का पूरा नाम की यदि मैं बात करूं तो आप बोलोगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोजन की शक्ति। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सोरेनसन ने 1909 में इस स्केल के बारे में बताया था, इससे पहले अपन ने इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था। बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे जिनमें एसिडिक, बेसिक और कौन से एसिडिक नेचर के सॉल्ट है, कौन से बेसिक नेचर के सॉल्ट है। इसके अलावा एसिड कौन है, बेस कौन है, इसको जानने के और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन इंडिकेटर पढ़े थे। इंडिकेटर में अभी अपन एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें। यूनिवर्सल इंडिकेटर, हिंदी में बात करूं तो आप बोलोगे सार्वत्रिक सूचक। ये क्या होता है? देखो इधर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है, विभिन्न। ये क्या होता है? विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है। तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? विभिन्न सूचकों का मिक्सचर होता है। अब ये होता क्या है? यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक मिक्सचर होता है किसका? इंडिकेटर्स का, जो कि अपने को क्या बताएगा? यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। अच्छा, जैसे कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका कलर अलग होगा, क्षारीय विलयन है उसका कलर अलग होगा,
यदि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है तो अलग कलर होगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी तो अलग कलर होगा। माना कि H+ आयनों की सांद्रता एक वैल्यू में बात करूँ 10⁻⁻1 है तो उसकी अलग होगा कलर। H+ आयन की कंसंट्रेशन यदि 7 है तो अलग होगा, 8 है तो अलग होगा, 9 होगा तो अलग होगा, 10 होगा तो अलग होगा, 7 होगा तो अलग होगा, 6 होगा तो अलग होगा, 5 में अलग होगा, 4 के केस में अलग होगा। बात यह है कि H+ आयनों की सांद्रता यदि डिफरेंट होगी तो उनका कलर भी डिफरेंट प्रदर्शित करता है। कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? विभिन्न सूचकों का मिक्सचर होता है। यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, अलग सांद्रता अलग कलर। यानी अपन क्या कर सकते हैं, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को उपयोग में लेकर एक सॉल्यूशन के अपन pH को जान सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर आता है इंडिकेटर्स का, इसमें pH अलग अलग pH रेंज का अलग अलग कलर होता है। जैसे मैं किसी सॉल्यूशन में pH पेपर को डुबोया, यूनिवर्सल pH पेपर को, तो जैसे ही डुबोया तो उसका कलर देख के मैं बता सकता हूँ कि इस सॉल्यूशन की pH क्या होगी। बात समझ गए? यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, माना कि मैंने एक एसिडिक सॉल्यूशन में pH पेपर को डुबोया है तो उसका कलर अलग, माना कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन के अंदर pH पेपर को डुबोया तो उसका सॉल्यूशन का कलर, उस पेपर का कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉल्यूशन की pH को जानने के लिए। यानी pH मतलब उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयनों की कितनी सांद्रता है उसको जानने के लिए। अब देखो, एक सिंपल भाषा में अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात की। इसके अलावा pH स्केल क्या होती है यदि आपसे पूछे तो बताओ। pH स्केल, pH स्केल किसे कहते हैं? तो आप बताओगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं को जानने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को जानने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया, किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा, जिससे क्या बोलते हैं अपन? pH स्केल कहते हैं। अब देखो pH स्केल की एक नॉर्मल केस में यदि मैं इसकी बात करूं तो pH क्या होती है? pH तो आप बोलोगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। मैथमेटिकल में एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, pH स्केल क्या होती है। तो आप बोलोगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की भाषा में यदि बात करो तो आप बोलोगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के नेगेटिव ऋणात्मक लघुगणक लघुगणक को pH कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या बोलते हैं? pH कहते हैं। यानी pH बराबर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? P⁻H कैपिटल, ठीक है, बराबर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। देखिए इधर, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम को क्या बोलते हैं? pH बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ का मतलब H+ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का कैसा लघुगणक है? नेगेटिव लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक को आप क्या बोलोगे? pH कहते हैं। ये भी बोल सकते हो pH क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम को pH कहा जाता है। ठीक है, अब देखो pH के बाद नेक्स्ट अपन देखो pH स्केल में कौन सी रेंज होती है और कहाँ तक इसमें pH लिखा हुआ होता है, ये आप नोट कर लेना एक बार। तो देखो नेक्स्ट
मैं पीएच स्केल को बना के बताता हूँ आपको। पीएच स्केल के अंतर्गत कौन सी रेंज तक की पीएच नोटेड होती है। देखो, पीएच स्केल में की बात करूं, इसमें 0 से 14 तक पीएच मान अंकित होते हैं। पीएच स्केल की बात करूं तो इसमें कहाँ तक पीएच रेंज की बात बताऊं तो कहाँ तक पीएच नोटेड होती है, 0 से लेकर 14 तक। देखिए इधर मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे ये पीएच पेपर है आपका यूनिवर्सल, इसमें पीएच रेंज क्या होगी रे, तो देखो इधर माना कि ये पीएच पेपर है, पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल की बात करूं तो इसमें कहाँ से कहाँ तक पीएच देख सकते हैं। तो पीएच में स्केल में 0 से लेकर 14 तक के पीएच मान देखे जा सकते हैं। इसके मिडल में होता है पीएच मान 7। कितना होता है? 7। इससे कम वाला एसिडिक और 7 से ज़्यादा वाला बेसिक। पीएच मान यदि 7 आ रहा है तो अपना विलयन, माना कि अपना कोई सॉल्यूशन है, इसका मुझे क्या देखना है? पीएच देखना है। क्या देखना है? पीएच देखना है। तो इधर देखो, यदि इसका पीएच मान कितना आए? 7 आए तो ये तो अपना होगा विलयन कैसा? न्यूट्रल यानी उदासीन। कैसा होगा? उदासीन। यदि अपने सॉल्यूशन की पीएच मान अपने पास 14 प्राप्त हो जाए तो ये होगा क्षारीय, और क्षार में भी कैसा? परबल क्षार। कैसा क्षार? परबल क्षार। परबल क्षारीय नेचर का होगा। इसके अलावा यदि पीएच मान 0 आए तो ये तो होगा कैसा? परबल अम्लीय प्रकृति का। कैसा विलयन होगा? परबल अम्लीय प्रकृति का विलयन होगा। अब देखो, ये जो पीएच स्केल नज़र आ रही है आपको, इसकी बात करूं तो देखिएगा ध्यान से। ये रेंज बता रही है एसिडिक सॉल्यूशन। इधर देखो, ये है OH आयन माइनस आयनों की कंसंट्रेशन, ये है H+ आयन की कंसंट्रेशन, और ये है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। आप मुझे बताइए 7 है, 7 के बाद या 7 पर जितना H+ है आयन की कंसंट्रेशन है उतनी ही OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी। यानी ये जो 7 है यहाँ पर H+ और OH माइनस बराबर होने की वजह से पीएच मान 7 कैसा होता है? उदासीन। जैसे ही मैं 7 से लोअर पीएच रेंज की ओर जाऊंगा, यानी 7 के बाद 6 की ओर जा रहा हूँ, 5 की ओर जा रहा हूँ, 4 की ओर जा रहा हूँ, 3 की ओर जा रहा हूँ, 2 की ओर जा रहा हूँ, 1 की ओर जा रहा हूँ, 0 की ओर जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं 7 से लेफ्ट में जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा पीएच मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे पीएच मान कम हो रहा है तो वैसे वैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। देख लो आप, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कैसे? जैसे जैसे मैं 0 की ओर जा रहा हूँ। H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच क्या होगी? कम होगी। पीएच कम होगी तो अम्ल कैसा होगा? परबल अम्ल होगा। देखिए इधर, जैसे मैं 7 के बाद 14 की ओर जा रहा हूँ वैसे वैसे OH माइनस आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। OH माइनस आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ पीएच भी बढ़ता है, और पीएच बढ़ने के साथ साथ अपना विलयन कैसा नेचर विलयन का कैसी प्रकृति होगी? क्षारीय प्रकृति भी बढ़ेगी। बात ये है H+ आयनों की यदि सांद्रता क्या हो जाए? सांद्रता यदि बढ़ जाए तो पीएच क्या होगा रे? तो पीएच क्या होगा? कम होगा। यानी विलयन कैसा होगा अपना? विलयन कैसा होगा रे? विलयन परबल अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा? परबल अम्लीय। कैसे? जैसे जैसे 7 से मैं 0 की ओर जा रहा हूँ वैसे वैसे देखिए आप ये जगह, यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ देखो पीएच का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पीएच मान का वैल्यू कैसी हुई?
कम हुई, यानी विलयन की प्रबल अम्लीय प्रकृति की बात हुई। तो एक और बात देखिए, जैसे जैसे OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा, देखो pH मान भी बढ़ेगा। pH मान बढ़ेगा, इसका मतलब अपना सॉल्यूशन कैसे प्रकृति का होगा, प्रबल क्षारीय प्रकृति का होता जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि pH और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत कर्मानुपाती होते हैं। यानी pH और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, H प्लस आयनों की सांद्रता, दोनों इन्वर्सली पर्पज होते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता, यानी H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो pH कम होगा, pH ज़्यादा होगी तो H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन कम होगी। बात समझ गए। जैसे एक एग्जांपल दे दे आपको, pH मान दे दे, सॉरी H प्लस आयनों की सांद्रता दे दी, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। मैं बार बार सांद्रता वर्ड न लिखकर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। सांद्रता शब्द के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ठीक है, आपको दे रखी है 10 की पावर माइनस 1 मोलर और आपको दी है 10 की पावर माइनस 2 मोलर। मोलर ये क्या है, सांद्रता की इकाई है, यानी मोल पर लीटर। मोलर ना लिख के मोल पर लीटर लिखो तो भी बात एक है, मोलरिटी की यूनिट है। और ये आपको कितनी दी है, 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। आपसे पूछे बताओ pH मान किसका ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, तो आप बात बताओ मुझे, H प्लस की सांद्रता ज़्यादा कौन सी है, ये H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होने पर pH क्या होगा, कम। इस सॉल्यूशन के pH का मान आया मेरे पास कितना, 1 आया है। इस सॉल्यूशन की pH का मान मेरे पास कितना आया है, 2। pH मान कम कौन सा है, ये, यानी ये कैसा है, अम्लीय, प्रबल अम्लीय। इन दोनों की बात करूँ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कौन सी है, ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के साथ साथ pH मान क्या हुआ, कम हुआ। pH मान और H प्लस आयनों की सांद्रता दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान रखना बात। इसके अलावा बात बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, जैसे आपसे पूछे अपने पेट में, स्टोमक के अंदर जो है जठर रस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं आमाशय में। आमाशय में स्रावित जठर रस की pH कितनी होगी, तो आप बताओगे 1.2। कितनी होती है, pH मान होता है जठर रस का कितना होता है, 1.2। इसके अलावा जैसे आपसे पूछे pH मान किसका, नींबू पानी का, नींबू पानी, तो इसकी अलग अलग है, जैसे 2 से लेके 3 तक हो सकती है नींबू पानी की pH। जैसे अम्लीय वर्षा का pH मान बताओ, कौन सी वर्षा, अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा है तो इसका pH मान होगा कितना, लगभग 5.6। इससे कम हो जाएगा pH मान यदि अम्लीय, तो बारिश कैसी होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमारे शरीर की बात करूं मैं, अपनी बॉडी का, तो अपने शरीर का pH होता है कितना, pH रेंज 7 से लेकर, pH मान 7 से लेकर कहाँ तक होता है, 7.8 तक अपनी बॉडी वर्क करती है। इसके अलावा बात करता हूँ मैं किसकी, इम्पोर्टेंट जो आपने को ध्यान रहे, रक्त का pH। रक्त का pH कितना होता है, 7.4 के समथिंग होता है। जैसे 1 मोलर आपको दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी pH कितनी होगी, तो इसका मान लगभग pH कितना रहेगा, 14 के आसपास रहेगा। जैसे आपको दे दिया 1 मोलर HCl का pH बताओ, तो भी आप बताओगे कितना, लगभग इसका pH होता है कितना, 1 होता है। बात समझ गए। pH स्केल में ये जो pH वैल्यू है, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अपने मुख की पीएच खाना खाने के बाद और पहले की, ये भी क्वेश्चन कई बार देखा जाता है। तो देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, जब अपन खाना खाने के बाद नाइट को सो जाता है तो सुबह के समय अपने यदि पीएच स्केल से पीएच चेक करें तो अपने मुख की पीएच क्या होती है, कम होती है। किससे? 7 से। नॉर्मल केस में अपने मुख की पीएच कितना होती है? 7 होती है। और यदि अपन खाना खाने के बाद थोड़े समय बाद यदि अपन पीएच मान चेक करें तो 7 से कैसा होगा? कम। खाना खाते ही यदि अपन पीएच देखें मुख की तो कितनी आएगी? पीएच मान 7 आएगा, यानी अपना जो मुख की पीएच है वो 7 होगी। यदि अपने मुख की पीएच यदि कम होगी तो उस केस में अपने दांतों पर जो इनेमल लेयर है उसका भी क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा। पीएच स्केल का महत्व अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, टीथ दिखे पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। यहाँ पर देखिए पीएच स्केल में पीएच मान कहाँ से कहाँ तक लिखे होते हैं? 0 से लेकर 14। जैसे जैसे 7 से अबोव जाओगे वैसे वैसे सारी प्रकृति बढ़ेगी। कौन सी प्रकृति बढ़ेगी? क्षारीय प्रकृति। यानी मैं जैसे जैसे 7 से अबोव की ओर जा रहा हूँ वैसे वैसे क्षारीय प्रकृति क्या हो रही है? रे क्षारीय प्रकृति क्या होगी? बढ़ेगी। और जैसे जैसे मैं 7 से कम जा रहा हूँ वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक है। अब देखो बात, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, मुझे पीएच कैलकुलेट करके आप बताओगे। पीएच स्केल, पीएच क्या होती है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम मैंने अभी आपको बताया। तो देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच पूछा तो कितनी होती है? अरे 10। कितनी? 10। वीक बेसिक होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हो रे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलोगे, जो कैसी प्रकृति का होता है? दुर्बल क्षारीय होता है। दुर्बल क्षारीय होता है। दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। इधर देखिएगा ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसकी पीएच मान कितना होता है? समथिंग 10 होता है। ये बात भी आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा जैसे बात करें टमाटर का पीएच कितना होगा? टमाटर के रस का तो भी आपके लगभग 4 एसिडिक नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का। तो कई ऐसे सब्सटेंस आपको बुक में दे रखे हैं जिनकी पीएच मान आपको ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रहे। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा है? दुर्बल क्षार है। यदि आपको एक क्वेश्चन दे दे किसी विलयन में, यदि किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात -2 मोल पर लीटर है। कितनी है? मोल पर लीटर। 10 की पावर -2 मोल पर लीटर है। बताइए विलयन का पीएच क्या होगा? विलयन का पीएच क्या होगा? अपन ने पढ़ा है पीएच इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम को क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तो पीएच बराबर अपन देखें तो माइनस लॉग H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है कितनी? 10 की पावर -2। ठीक है। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। लॉग के बाद जब x की पावर n लिखा हुआ दिखे आपको तो आप इसको लिखोगे क्या? n पहले ले लोगे और log x हो जाएगा। समझ गए बात? ठीक है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है तो pH बराबर यहाँ हो जाएगा। log के बाद पावर है, पावर आगे आ जाएगी, आगे आएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कितना हो गया? 2 log बेस 10 और यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है? 10।
तो एक बात आपको ध्यान रखना, log बेस 10 की वैल्यू होती है कितनी, 1, ठीक है। तो यहाँ log बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी pH मान अपना कितना आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया, इसका मतलब कैसा है, परबल अम्लीय। अपना सॉल्यूशन कैसा है, परबल अम्लीय। ऐसे ही आपको बोला है कि यदि H+ आयनों की कंसंट्रेशन आपको दे दे 10⁻13 मोल पर लीटर है, 10⁻13 मोल पर लीटर है किसकी, H+ आयन की कंसंट्रेशन। आप मुझे pH बताइए, तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, -log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो pH बराबर हो जाएगा -log बेस 10 H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻13। ये 10⁻13 log के बाद जब पावर है तो पावर आगे लेते हैं, तो pH बराबर हो जाएगा प्लस यानी 13 log बेस 10 log बेस 10 की वैल्यू 1, यानी pH बराबर हो जाएगा 13 × 1 कितना हो जाएगा, pH बराबर 13। pH 13 है, यानी अपना सॉल्यूशन कैसा है, क्षारीय, और क्षार में भी कैसा, परबल क्षारीय। कैसा सॉल्यूशन, परबल क्षारीय सॉल्यूशन। आप मुझे बताना, यदि स्वच्छ पानी की बात करता हूँ कि pH बताइए, शुद्ध जल का pH मान कितना होगा, तो आप बताओगे 7। रेन वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है नॉर्मल केस में। कभी कभार क्या होता है, एसिडिक रेन हो जाता है, जब वर्षा जल का pH मान 6.5 से यदि कम हो जाए, वर्षा जल का pH मान कितना, 6.5 से लेस हो जाए, तो कैसी वर्षा बोलते हैं अपन, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। कैसी वर्षा, अम्लीय वर्षा। ये तो पॉल्यूशन की वजह से होता है। नॉर्मल केस में वर्षा जल की यदि pH पूछे तो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और जब लंबे समय बाद बारिश होती है तो वातावरण में पॉल्यूशन की वजह से एसिडिक रेन होती है, जिसका pH मान 6.5 से कम होता है, जो फसलों के लिए भी नुकसानदायी होती है। और ये अपन pH स्केल के एप्लीकेशन में आगे देखेंगे। तो ये तो था pH स्केल क्या होता है, किसने इसको दिया, pH स्केल किसके बारे में बताता है, किसी भी सॉल्यूशन में का pH मान कितना है। और pH मान का पता लगे तो अपन अम्लीय और क्षारीय प्रकृति बता सकते हैं। यदि pH मान 7 से लेस होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH मान 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय प्रकृति होगी। 7 से जितना कम pH मान होगा उतना ही ज़्यादा परबली होगा, 7 से जितना ज़्यादा pH मान होगा उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि निम्न को क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे आपको वैल्यू दे दी, एक pH मान दे दिया 6, एक pH मान दे दिया 7, pH मान 8, pH मान 9। आपसे पूछे कौन सा, एक 14 दे दिया, एक 8 दे दिया, एक 6 दे दिया और एक 1 दे दिया, कौन परबल अम्लीय है। तो परबल जितना ज़्यादा अम्लीय प्रकृति कब बढ़ेगी, जब 7 से जितने ज़्यादा pH का मान कम होगा, तो 0, 0, 1, ये कैसा परबल अम्लीय, कैसा है, परबल अम्लीय। जैसे 6 पूछे तो 6 है तो 7 के आसपास, 7 होता तो उदासीन, 7 के पास मतलब दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति है। यदि बात करूं pH मान 8 की, तो क्षारीय, परबल क्षारीय जब 14 होता तो कैसा होगा, परबल क्षारीय। अब ये 14 से कम है, यानी यहाँ पर क्या होगा, pH मान 8 है तो कैसा क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा, ठीक है। यदि H+ और OH- आयनों की कंसंट्रेशन बराबर होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, उदासीन। और यदि H+ आयन एक्सेस में होंगे, मतलब अधिक्य में ज़्यादा होंगे तो अम्लीय प्रकृति होगी। यदि OH- आयनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी OH- अधिक्य में होगा विलयन में, तो क्षारीय प्रकृति का सॉल्यूशन होगा। तो ये तो था pH स्केल। अगले लेक्चर में अपन pH स्केल के महत्व को जानेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।